रहती है और प्रचार के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी जाते हैं। विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता बहुजन समाज पार्टी के। विजय जी, 30 सेकंड में आपका रिएक्शन इस पर जानना चाहेंगे कि धुआंधार प्रचार चल रहा है, चाहे वो लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव की सीट हो या फिर हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो। हर जगह मंच से सीएम योगी यही कह रहे हैं कि किसी और पार्टी ने इससे पहले काशी, केदार और महाकाल के बारे में नहीं सोचा था, माफियाओं को भीगी बिल्ली बनने पर मजबूर नहीं किया था, लेकिन यूपी में वो करके दिखाया बीजेपी की सरकार ने। जी 30 सेकंड। आज इनकी पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जो इनके यहाँ जाता है वो धुल के एकदम साफ हो जाता है। और आज ये कहते हैं काशी मथुरा, इन्होंने एक पौराणिक स्थल को, हमारे पौराणिक स्थल को इन्होंने पर्यटन स्थल में बदल दिया, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया। हम कहते हैं आप विकास करिए, लेकिन हमारी पुरानी चीजों को मत बिगाड़िए। आने वाली पीढ़ी जब उन मंदिरों में जाएगी, उनको वहाँ धर्म नजर नहीं आएगा, वहाँ के दृश्य, वहाँ की चमक धमक देख के वो लौट आया करेंगे। अगर हमारे देश में, हमारा देश धार्मिक विविधता रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था, कुछ सोच समझ के बनाया था, आज ये विकास करें, हमको इनके विकास से दिक्कत नहीं। ठीक है विजय मिश्र जी, फिलहाल समय पूरा, लेकिन आपका ये कहना है कि धार्मिक स्थलों का, जैसे काशी कॉरिडोर बना, महाकाल कॉरिडोर बना, केदारपुरी का विकास हो रहा है, इसको सरकार पर्यटन के लिए कर रही है, मतलब लोगों के अंदर धार्मिक भावना नहीं रह जाएगी, लोग पर्यटन के लिए जाएंगे। आपकी नजर में ये धार्मिक भावना से खिलवाड़ है, ठीक है? इस बात का जवाब या ये आपका जो पॉइंट है मैं शरद त्रिवेदी के सामने रखूंगी, लेकिन चलिए अब डिबेट को ओपन करते हैं। और सबसे पहले सवाल अभिमन्यु त्यागी आपसे, मैंने आपसे ओपनिंग रिमार्क्स के वक्त भी पूछा था, फिर दोहराती हूं। आज कांग्रेस को सीरियल तरीके से घेरा है मुख्यमंत्री योगी ने। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार होती तो क्या राम मंदिर बनता? काशी, केदार, महाकाल के बारे में वो सोचते? वो तो सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचते। परिवारवाद के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया जा रहा है विधानसभा के चुनाव में। आस्था जी, सब जानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का निर्माण नहीं करा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो राम के नाम पर राजनीति की, राम के नाम पर व्यापार किया और राम के नाम को बेचा। देखिए कैसे व्यापार किया, कैसे बेचा? थोड़ा पॉइंट को स्पष्ट करते चलिए। हाँ जी आस्था जी, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के अलावा इनके पास बताइए क्या मुद्दा है? ये दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, राम नाम को बेचा। पूरा कर लो। नहीं, आपने कहा राम नाम को बेचा, कैसे? देखिए मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। और दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, अपराध की बात कर रहे हैं, अपराधियों की जगह की बात कर रहे हैं कि अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। देखिए एडीआर की रिपोर्ट है, 44% भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 111 विधायकों पर मुकदमे हैं। ये अपनी रिपोर्ट नहीं है, एडीआर की रिपोर्ट। देखिए धर्म को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आगे रखा है, क्योंकि जो धर्म को आगे रखने से क्या तात्पर्य है आपका अभिमन्यु त्यागी? आपने राम का जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र हुआ, आपने कहा कि राम नाम को बेचा। उनके मैनिफेस्टो और एजेंडे में तो हमेशा से स्पष्ट रहा है राम मंदिर की बात। आप 1.5 दशक पहले का, 2 दशक पहले का भी मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए भाजपा का, तो उसमें भी राम मंदिर की बात लिखी हुई है। आप ही पूछते थे मंदिर कब बनेगा, तारीख नहीं बता रहे, अब आप कह रहे राम नाम को बेचा। और सब पूछते थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है राम मंदिर निर्माण के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने तो बाकायदा चंदे की रसीद भी छपवा ली निर्माण के लिए, और गली गली गांव कस्बे में घूमे हैं। और राम मंदिर निर्माण क्षेत्र के 25 से 30 किलोमीटर पर जमीनों की जो खरीद फरोख्त हुई है, और उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें भाजपा के विधायक हो, चाहे भाजपा नहीं, अभिमन्यु जी आप बात को स्पष्ट करते चलिए। बात को, आपको किस बात से दिक्कत है? आपका ये कहना है कि राम मंदिर बन रहा है तो वहां पर कोई जमीन घोटाला हुआ है, आपको इस बात से दिक्कत है? या आपको इस बात से दिक्कत है कि राम मंदिर का क्रेडिट भाजपा क्यों ले रही है? आपको इस बात से दिक्कत है कि आज इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था श्री राम से या धार्मिक स्थलों से जुड़ती है, उनका विकास क्यों हो रहा है? आपको किस बात से दिक्कत है? हमको दिक्कत इस बात से कि धर्म के नाम पर राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है, हमें इस बात से ठीक है। तो आपके हिसाब से धर्म के नाम पर राजनीति हुई। शरद त्रिवेदी जी इस बात का जवाब दीजिए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि धर्म के नाम पर आप राजनीति करते हैं, राम के नाम पर वोट मांगते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भगवान राम के नाम की माला जपते हैं। राम का नाम वो भारत है, भारत का हर कण कण में राम का नाम है। इन्होंने तो हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान राम काल्पनिक है, ये कहते हैं राम सेतु है ही नहीं। तो हम तो कम से कम धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अधर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमें तो गर्व है कि अभिमन्यु जी ने इतनी अच्छी बात कही है भाजपा के बारे में, जो शायद बहुत लोग, हमारे विपक्ष के लोग इस पर राजी नहीं होंगे। हम लोगों ने राम मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था और राम मंदिर बन रहा है।
इससे इनको क्या तकलीफ हो रही है? अब ये बता रहे हैं पर्यटन का क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है, पूरे पूर्वांचल का विकास हो रहा है, क्योंकि वहां राम मंदिर बन रहा है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जो शुद्धि हुई है, जिस तरह वहां पे कॉरिडोर बनाया गया है, पूरे बनारस, पूरे वाराणसी में बोट यात्रा हो रही है, बनारस का पूरा ढांचा बदल गया है, बनारस हवाई अड्डा बदल गया है, हर पूरा पूर्वांचल बदल रहा है, क्योंकि वहां मंदिर बन रहे हैं। कम से कम वहां हम लोग माफिया नहीं राज कर रहा है, जो इनके राज्य में माफिया राज करता था। इनके राज्य में जीप से लेके जीजाजी तक हर स्कैम में कांग्रेस जहां शामिल थी। कम से कम ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो इस बात को मान रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ हैं, सपा के प्रवक्ता। भुवन जोशी जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक्शन जो है वो सेलेक्टिव है। उन्होंने कहा कि हम धर्म की बात करते हैं, हमने विकास काम किया, हमने धार्मिक स्थलों को विकसित किया, ये हमारा मॉडल है। हम हमेशा से कहते आए हैं, मैनिफेस्टो में लिखते आए हैं, कम से कम अधर्म की बात नहीं कर रहे। माफियाओं को भीगी बिल्ली बनने पर हमने मजबूर कर दिया। बुलडोजर एक्शन एक ऐसा इजाद हुआ, अब राज्यों के बाहर भी इसकी मांग हो रही है। देखिए, योगी सरकार में हमने देखा था कि एक माननीय जी, और नाम भी खोलना चाहूंगा, धनंजय सिंह जी, किस प्रकार क्रिकेट की बैटिंग करते हुए प्रदेश और देश ने देखा है। और मैं कहना चाहता हूं, अभी ये गोला उपचुनाव हो रहा है, उसमें आप देखिए किस तरह जाति विशेष के लोगों को जबरदस्ती उनको अपनी जॉब से वापस घर के लिए भेजा गया, क्योंकि उनकी जाति कोई एक विशेष थी। तो किस तरह का ये प्रशासन और शासन चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे कैंडिडेट है वहां पर जो विनय तिवारी जी, उनके ऊपर गुंडा एक्ट के तहत नोटिस भेजा गया और फिर दबाव में उस नोटिस को वापस लिया गया। ये किस प्रकार का शासन प्रशासन चल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। निश्चित तौर पे जो इनका जो मॉडल है वो खोखला हो चुका है। हेट पॉलिटिक्स, धर्म की जो राजनीति है वो इनका केवल एक एजेंडा है, उसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में इन्होंने इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी। लेकिन जनता तो चुनाव जिता रही है ना भुवन जोशी जी, उनको ये सारी बातें तो आप कहते आ रहे हैं कई साल से। कई चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव निकल गए, 1 लोकसभा चुनाव निकल गया, जनता तो जिताती आ रही है उनको। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी केवल हेटेड पॉलिटिक्स के खिलाफ अगर कोई उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी लड़ाई को लड़ती रहेगी। हम लोग धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, हम लोग सेकुलर लोग हैं। हम इस लड़ाई को हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं। आलोक वत्स जी, एक तरफ विपक्ष की जंग है कि हम हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है विकास भी विश्वास भी। मतलब शरद त्रिवेदी जी ने जिस बात को कहा कि हम तो फक्र से कहते हैं कि हाँ, हम धर्म की बात करते हैं, हम धर्म की राजनीति करते हैं, हम धर्म को आगे रखते हैं, हम नाम जपते हैं। देखिए आस्था जी, हर राजनीतिक दल कुछ भी कहे, इस सबका फाइनल रिजल्ट जनता देती है, और जनता जिसके पक्ष में खड़ी है समझिए कि उसी को सही माना जाएगा। और आज के डेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ पब्लिक खड़ी है, इसलिए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरती है और उनके ऊपर विश्वास है, इसलिए ये सारी बात बेमानी हो जाती है। जनता जिसके साथ है, लोकतंत्र में वो सर्वोपरि है, और अभी ये स्थिति कमोबेश पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी की स्थिति में नरेंद्र मोदी पे, योगी जी पर लोगों का विश्वास है, उनके किए गए कार्यकलापों पर विश्वास है। विपक्ष तो पहले भी महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, इस सबका चिल्लाहट कर रही थी, लेकिन जनता ने इस सबको नकार के फिर से उनको दोबारा काबिज कर दिया सीट पर। तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता का फैसला सर्वोपरि है। ठीक है, जब आप जनता के नजर में ठीक है तो आपकी नीतियां ठीक है, इसलिए आप ठीक है। जिस दिन ठीक है।